हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे यूएस ने हाल ही में इंडिया को वार्न किया है अंडर काटसा। काटसा एक एक्ट है जिसके अंतर्गत बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जाते हैं। इनके बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये सैंक्शंस के लिए जो वार्न करने का जो मुख्य रीज़न है वो क्या है। हाल ही में उन्होंने टर्की पे ऑलरेडी सैंक्शंस अच्छे खासे लगा दिए हैं। आइए इनके बारे में बात करते हैं। देखा जाए तो बहुत सारे सैंक्शंस अनाउंसमेंट किए गए जो यूएस के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड नॉन प्रोलिफरेशन के, जिनका नाम है क्रिस्टोफर फोर्ड, जिन्होंने अनाउंसमेंट किया काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। काटसा एक्ट के अंतर्गत टर्की के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगाए गए। चूंकि टर्की का जो मिलिट्री प्रोक्योरमेंट एजेंसी है उन्होंने कुछ चीज़ों को अभी बाई करने की बात करी। वो है S-400, एक इंटरसेप्टर मिसाइल होता है। आपने पिक्चर में यहाँ पे देखा होगा, ये कई सारे इंटरसेप्टर मिसाइल आपको दिख रहे होंगे। S-400 एक प्रकार का इंटरसेप्टर मिसाइल होता है। ये इंटरसेप्टर मिसाइल एक ऐसा मिसाइल होता है जो किसी भी मिसाइल को हवा में ही मार करने की क्षमता रखता है। मतलब मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब मान लीजिए यहाँ से मिसाइल हमने लॉन्च किया, ये मिसाइल हवा में है, इस मिसाइल को S-400 इंटरसेप्टर मिसाइल इसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये है रशियन इंटरसेप्टर मिसाइल। दुनिया की मोस्ट सक्सेसफुल इंटरसेप्टर मिसाइल मानी जाती है, दैट्स रशियन इंटरसेप्टर मिसाइल। वेल, देखा जाए इसमें कई सारी और मिसाइल्स हैं, जैसे कि एक थार्ड है जो अमेरिकन है, जैसे थार्ड है, इसका नाम आप लोगों को सुना होगा थार्ड। इसके अलावा एक इंटरसेप्टर मिसाइल और बड़ी फेमस है जो कि इजराइल की, इसका नाम है आयरन डोम। ऐसे कुछ इंटरसेप्टर मिसाइल ऑलरेडी दुनिया में बनी हुई है, लेकिन ऐसे देखा जाए S-400 इंटरसेप्टर मिसाइल दुनिया की बेस्ट इंटरसेप्टर मिसाइल है। अब ये कॉम्प्लिकेशन टर्की के ऊपर आ चुका है। टर्की के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लग चुके हैं, लेकिन कमाल की बात है टर्की ऑलरेडी एक नाटो अलाई है, दैट्स अ मेंबर ऑफ नाटो। आप लोग जानते हैं नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। नाउ इसके बावजूद भी टर्की के ऊपर इतने सैंक्शंस लगा दिए गए। नाउ क्वेश्चन आता है अब इंडिया के ऊपर। वेल, इंडिया ने हाल ही में आपने देखा होगा 2018 में इंडिया ने एक डील किया था रसिया के साथ में, $5.43 बिलियन डील। ये था S-400 इंटरसेप्टर मिसाइल के 5 यूनिट हम खरीदेंगे। अब देखिए, ये इंटरसेप्टर मिसाइल काफी महंगी होती है। एक इंटरसेप्टर मिसाइल की जो कीमत होती है तकरीबन $1 बिलियन के आसपास में है। ये हमने रसिया से खरीदने का प्लान बना रखा है, और देखा जाए तो इसकी कीमत तकरीबन 40,000 करोड़, 40,000 करोड़ की लागत से खरीदा जाएगा। तो ये प्रकार से काफी एक्सपेंसिव डील है। इसके चलते इंडियन गवर्नमेंट को भी हाल ही में यूएस ने वार्न किया है कि यदि आप भी इस डील को कंटिन्यू करते हैं तो आपके ऊपर भी काटसा के अंतर्गत आपके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। नाउ यहां पे एक बड़ा क्वेश्चन है। नाउ काटसा के अंतर्गत कई सारे सैंक्शंस लगाए जाते हैं। सैंक्शंस का मतलब ये है, ये एक प्रकार की लॉबिंग है। लॉबिंग का मतलब ये यूएस सभी कंट्री को फोर्स करता है कि आप उस कंट्री के साथ किसी भी तरह का व्यापार या बाकी चीजें नहीं कर सकते। वेल, काटसा एक इसे बोलते हैं काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये कुछ सैंक्शंस लगाए जाते हैं उन कंट्रीज के ऊपर जो अमेरिका की जो एनिमी कंट्री जिन्होंने डिक्लेयर कर रखा है उसके साथ कोई यदि व्यापार करता है। हाँ, इस समय प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो अमेरिका इस समय 3 कंट्रीज को टारगेट कर रखा है, जिसमें एक तो रसिया आती है। रसिया के साथ किसी भी तरह का यदि व्यापार करते हैं तो आप इनके ऊपर अच्छे खासे सैंक्शंस लगा देते हैं। रसिया, आपको पता होना चाहिए, क्रीमिया के चलते रसिया और अमेरिका के बीच में जो विवाद है काफी गहरा हो गया था। इसके अलावा एक कंट्री और भी है जिसका नाम है ईरान। आपको याद होगा ईरान, जिसकी राजधानी तेहरान है। ईरान के साथ इंडिया का जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन बिकॉज ऑफ यूएस ये रिलेशन थोड़ी सी खराब हो गए। इसका एक रीज़न ये है कि ईरान में इंडिया ने एक छाबहार नाम का पोर्ट बनाया था, और यूएस के सैंक्शंस के चलते फाइनली ईरान के साथ में हमें रिलेशन थोड़ा डाउन करने पड़े। हालांकि आपको पता होना चाहिए ईरान के साथ बहुत सारा पेट्रोलियम हम खरीदते थे काफ़ी सस्ते दाम पे, लेकिन यूएस के चलते फाइनली ये भी हमें करना पड़ा। तो राइट नाउ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है। इसके अलावा एक और कंट्री, इसका नाम है नॉर्थ कोरिया। ये 3 कंट्रीज के साथ यूएस जो है अच्छे खास सैंक्शंस लगाता है। यदि कोई भी कंट्री इन 3 के साथ व्यापार करती है तो यूएस उनके ऊपर अच्छे खासे सैंक्शंस इंपोज करता है और उनके ऊपर लगाता है काटसा। काटसा यदि लगता है इसका मतलब ये है उस कंट्री के ऊपर अच्छे खासे सैंक्शंस लगते हैं, और यूएस जो है एक लॉबिंग करके उस कंट्री अगेंस्ट में
सैंक्शंस लगवाकर उस कंट्री की इकोनॉमी बर्बाद करने का एक प्लान होता है। तो ये आप लोग याद रखें। तो राइट नाउ इंडिया को भी वार्न किया गया है कि यदि आप ये मिसाइल ES-400 नाम की एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदते हैं रसिया से, तो हमें भी हमारे ऊपर भी कार्ड्सा लगाने की बात करी है, जिसके अंतर्गत कई सारे सैंक्शंस, लगभग 231 सैंक्शंस हैं जो लगाए जा सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। हालांकि काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बिकॉज राइट नाउ इंडिया नीड्स दैट वन। अपने डिफेंस इक्विपमेंट को ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए इंडिया को इसकी बहुत ही सख्त ज़रूरत है। ES-400 मिसाइल, हालांकि हमारे पास भी खुद का मिसाइल है जिसका नाम है PAD, इसे बोलते हैं पृथ्वी एयर डिफेंस। लेकिन पृथ्वी एयर डिफेंस इतना कैपेबल नहीं है कि वो S-400 जैसे इंटरसेप्टर मिसाइल की बराबरी कर पाए। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा, बार्गेनिंग होगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। आपने ओपिनियन जरूर शेयर करें, आपको क्या लगता है कि जो यूएस का जो कार्डसा के थ्रू सैंक्शंस लगाने का जो तरीका है वो कितना जेन्युइन है। लेट मी नो अबाउट दैट थिंग। आपने ओपिनियन जरूर शेयर करेगा। सो वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक जरूर करेगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है राम सोनी MPPSC, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहां पर MPPSC की तैयारी आप हमारे साथ घर बैठे ही कर सकते हैं। और यदि हमारे प्लस कोर्सेज की जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8826033084। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स सो मच, थैंक यू।